महाराष्ट्र के साबिक वजीर और राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लीडर बाबा सिद्दीकी को 3 नामालूम हमलावरों ने गोलियों से निशाना बनाया, जिससे उनकी मौत हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं एमडी इरशाद आप तमाम नाज़रीन का एमडी इरशाद ऑफिशियल चैनल पर इस्तकबाल है। जी हाँ, आज 13 अक्टूबर 2024 है। इस वक्त की बहुत ही दर्दनाक ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आप सब लोग मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ आपको ख़बर बता रहे हैं कि अजीत पवार वाली एनसीपी के एक बड़े नेता, बड़े लीडर बाबा सिद्दीकी साहब को कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया, उन पर गोली चला दी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत वाक़ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोली मारने वाले 3 लोगों में से 2 मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये मुंबई के मशहूर व मारूफ मजबूत साबिक कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीकी साहब साबिक मंत्री एमएलए बांद्रा थे। 3 बदमाशों के जरिए गोली मारी गई है, जिससे उनकी जान चली गई है। मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक बड़ी खलबली सी मची हुई है। जी हाँ, ये वाक़या जो है रात के 12 बजे करीब 12 अक्टूबर को पेश आया। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें कि जबकि बाबा सिद्दीकी साहब एक बड़े साबिक लीडर और नेता थे, और जब इनको जान से मारने की धमकी दी गई तो इनको जो है वाई कैटेगरी की जो है सरकार के तरफ से जो सिक्योरिटी मिली थी। और इस हवाले से जो है इम्तियाज़ जलील साहब ये भी एक बड़े नेता हैं। नाजरीन, हम आपको बताएं कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा यकीन करना और ये यकीन करना कि गोलियों के ज़रिए से जो है गोली मार कर जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, उनकी मौत हुई है, इसका यकीन करना ये मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए कि ज़रूर इसमें कोई साजिश रही होगी। इसलिए कि जब इनको जान से मारने की धमकी दी गई थी तो सरकार की तरफ से इनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, और मुंबई पुलिस को जो है खुला चैलेंज है कि उन लोगों ने, उन बदमाशों ने जो है खुला चैलेंज दे दिया है कि तुम चाहे जितनी सिक्योरिटी लगानी हो लगा लो, हम अपना काम करके रहेंगे। और उन्होंने अपना काम कर ही दिया। नाज़रीन किराम, इसी हवाले से जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है बहुत ही माहौल ख़राब चल रहा है, और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम आपको बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है बहुत तरह की जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश ये की जा रही है कि कभी मुसलमानों को मारने की धमकी दी जा रही है, कभी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, कभी मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, कभी कोई रामगिरी आता है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है, कभी कोई यति नरसिम्हानंद मलऊन गुस्ताख आता है और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है। जी हाँ, ये इलेक्शन का वक्त करीब है, इसलिए जो है इस तरीके से माहौल को ख़राब करने की पूरी साजिश रची जा रही है और माहौल को ख़राब किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इनकी पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश है कि किस तरीके से मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर और रहनुमा को ख़त्म कर दिया जाए और उनके चेहरे को जो है मिटा दिया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जर्नलिस्ट के एक मशहूर अली सोहराब साहब ने जो है इस हवाले से उन्होंने एक बात कही कि बिहार के डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को दिल्ली के अंदर जो है उनको कत्ल कर दिया गया, और उनके लाश को जो है उनके आबाई वतन जो है आईनी कानून के मुताबिक जो है उनको उनके आबाई वतन आने से रोक दिया गया। इसी तरीके से जो है इलाहाबाद के अंदर जो है प्रयागराज के अंदर जो है
جناب عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف علی، ان دونوں کو جو ہے پولیس حراست میں جو ہے ہاتھ میں کڑی لگا کر کے اور گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ظالمانہ انداز میں، اور بہت ہی دردناک طور پر ان دونوں کی ہتیا کر دی گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے ڈاکٹر مختار احمد انصاری یہ جیل میں تھے، اور جیل میں ان کو مشتبہ انداز میں جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، اور جبکہ انہوں نے اس کی خبر بھی دی تھی کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اس وقت کے موجودہ صورتحال میں ممبئی کے اندر جو ہے ایک بڑے نیتا، بڑے لیڈر، NCP کے بڑے نیتا جناب بابا صدیقی صاحب کو جو ہے اچانک ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کے دفتر سے نکلتے ہوئے ان کو 3 بدماشوں نے گولیاں مار دی، اور گولی مار کر کے ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور انہیں جو ہے موت کی نیند کو سلا دیا ہے۔ ناظرین کرام، خدائے پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدائے پاک بابا صدیقی صاحب کی بہت بہت مغفرت فرمائے، اور بابا صدیقی صاحب کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت کے موجودہ صورتحال میں جو ہے بہت سخت سے سخت جو ہے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو سرکار سے سوال کرنا چاہیے کہ وائی کیٹیگری کی سیکورٹی دینے کے باوجود اس طریقے سے بابا صدیقی صاحب کے اوپر گولی چلا دی جاتی ہے اور بابا صدیقی صاحب کی جان چلی جاتی ہے۔ اب اگر سرکار اس کے اوپر کوئی فیصلہ لیتا ہے، یا کسی طریقے سے جو ہے کوئی سختی کرتا ہے، یا کسی طریقے کا کوئی جو ہے کارروائی کرتا ہے، تو اب جو ہے بہت دیر ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اسی معاملے سے جو ہے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے بہت ہی گمبھیر معاملہ اور بہت ہی تشویشناک معاملہ ہے کہ اس طریقے سے بابا صدیقی صاحب کی ہتیا کر دینا، اور بابا صدیقی صاحب کے اوپر جو ہے گولی چلا دینا، اور ان کو گولی مار کر کے جو ہے ان کو موت کی نیند سلا دینا، یہ بہت ہی تشویشناک معاملہ ہے، بہت ہی غمناک معاملہ ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ تمام ناظرین اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین اس معاملے میں کس طریقے کی بات کہتے ہیں؟ آپ تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام ناظرین کومنٹس کے اندر جو ہے ضرور کومنٹس میں جو ہے اپنی رائے کو اور اپنی باتوں کو لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔